फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारा आखिरी टेंस है, ठीक है। इसके उर्दू पहचान, उर्दू के जुमलों के आखिरी जो अल्फाज होते हैं वो ऐसे आते हैं कि गा गीगे, गा गीगे, बल्कि पूरे फ्यूचर टेंस का पहचान भी है, ठीक है। ये वो आएगा, हम आएंगे, वो आएगी, हम आएंगे, तुम जाओगे, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल ये काम करूंगा। तो ये फ्यूचर के बारे में हम जो बात करते हैं उस वक्त हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, एक शेल इस्तेमाल होता है और एक विल इस्तेमाल होता है, ठीक है। विल और शेल आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम विल का इस्तेमाल करते हैं तमाम सब्जेक्ट के साथ, लेकिन ये है शेल के भी अपने इस्तेमाल होते हैं। आई और वी के साथ हम रिटर्न इंग्लिश में शेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। शेल का इस्तेमाल करते बार अगर आप ना भी करें, विल का इस्तेमाल भी करें तो तब भी सही है, लेकिन सिर्फ अप्लीकेशन वगैरह में थोड़ा ख्याल करना है। आई और वी के साथ हमें शेल का इस्तेमाल करना होगा। इसमें थोड़ा बहुत वो है कि अमेरिकन इंग्लिश में वो ए टू जेड विल का इस्तेमाल करते हैं, जो ब्रिटिश इंग्लिश हम सीखते हैं उसमें रिटर्न इंग्लिश के साथ आई और वी के साथ जो है शेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इतना खास फर्क नहीं पड़ता है। ये वाइट टेंस है जिसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, आपको पता होगा। जुमले ऐसे आएंगे, ठीक है। आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। वी विल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे, ठीक है। आई विल गो होम, मैं घर जाऊंगा। दे विल गो फॉर शॉपिंग, वो शॉपिंग करने जाएंगे। ये जो विल और शेल है ये वैसे मॉडल वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं विल और शेल, ठीक है। मेन वर्ब से पहले मेन वर्ब की मदद करने के लिए विल और शेल जो है ये बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आखिरी टेंस था, बड़ा आसान था। इसके बाद हम फ्यूचर हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस को शुरू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेंस जो है समझ में आया होगा।